So in this lecture, we are going to talk about clipper circuits. So clipper काफी टाइप के होते हैं और मैं कुछ कुछ टाइप्स यहाँ पर कवर कर रहा हूँ. बट कोई भी टाइप आएगा सबका एनालिसिस क्वाइट सिमिलर होता है. यू शुड नो द वर्किंग ऑफ द डायोड, हाउ डायोड एक्ट्स, कब वो फॉरवर्ड बायस है, कब वो रिवर्स बायस है, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा. सो सबसे पहला जो हमारा सर्किट है, हम पॉजिटिव क्लिपर को देखेंगे. और काफी सारे क्लिपर्स के आप वेरिएशंस देखेंगे. एक सीरीज पॉजिटिव क्लिपर हो सकता है जो यहाँ पर है, एक शंट पॉजिटिव क्लिपर हो सकता है जो यहाँ पर है, राइट. सो बोथ द सर्किट्स हैव सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस. तो पहले हम सीरीज पॉजिटिव क्लिपर की एक बार बात कर लेते हैं और फिर हम शंट को देखेंगे. और आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म. मीनिंग यहाँ पर जो हमने इनपुट दिया है दैट इज दिस साइन वेव, और जो हमारा आउटपुट आ रहा है तो कुछ इस टाइप का आउटपुट आएगा. एंड वी विल एनालाइज दिस सर्किट एंड सी व्हाई दिस आउटपुट इज कमिंग लाइक दिस, राइट. So you can see here the positive part of the input has been clipped, removed. So that is why it is a positive clipper. तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है. So when we talk about the series positive clipper, तो ये हमारे पास सर्किट है, राइट. एनालिसिस जैसे हम रेक्टिफायर में करते हैं वैसे ही यहाँ पर करेंगे. पॉजिटिव साइकिल में हम चेक करेंगे क्या हो रहा है, और नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट में हम चेक करेंगे क्या हो रहा है. And accordingly we will be drawing our output waveform. So if I talk about the positive cycle, जब आपका ये AC source की positive cycle चल रही है, then of course you can see here the diode will be reverse biased, right. तो जब diode ये वाला reverse biased है, it is going to behave as an open circuit element. तो जब ये open circuit element आपका बन गया, so if I need to find out the value of V naught, कि V naught की वैल्यू क्या है. So if you see here, कोई करंट यहाँ पर नहीं आएगा, राइट. सो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या होगी अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, जीरो, बिकॉज ये ओपन सर्किट है, राइट. और आप केवीएल लगा सकते हैं. V naught माइनस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो. और क्योंकि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सो V naught हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा इन दिस केस, right. We will get V naught is equal to 0. So you can see here positive half cycle के लिए हम लोग का V naught 0 आ रहा है, this part. अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल में एनालिसिस कर लेते हैं. So if I talk about the negative half cycle, then obviously ये हमारा मेन सर्किट था, तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव नीचे. So this is the negative half cycle. So नेगेटिव साइकिल में if you see, जब ये वाला पॉइंट माइनस है और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स द डायोड इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस्ड. सो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, हमारे पास ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, राइट. इट विल कंडक्ट ऑल द करंट. सो अगेन अगर मैं केवीएल लगाऊं या डायरेक्टली इस सर्किट में देखूं, वी नॉट क्या है, सो आई कैन डायरेक्टली यूज केवीएल. सो आई विल गेट वी नॉट प्लस वी आई इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स वी नॉट इज इक्वल टू वी आई, राइट. सो V नॉट हमारा यहां पर आएगा, आप ऐसे भी ले सकते हैं इस डायरेक्शन में, और यू कैन टेक इट इन दिस वे ऑल्सो. V नॉट माइनस वी आई इक्वल टू जीरो, अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, राइट. मैं पोलैरिटी यहां पर प्लस लेके चल रहा हूं और यहां पर माइनस लेके चल रहा हूं. सो V नॉट विल बी इक्वल टू वी आई. और क्योंकि हमारा वी आई सेकेंड हाफ साइकिल में, सेकेंड हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव है, सो आपका जो आउटपुट होगा दैट विल आल्सो बी नेगेटिव, लाइक दिस, राइट. ये आपका क्लिपर हो गया. हमें एक साइकिल कंसिडर करने की जरूरत है, ऑब्वियसली रिमेनिंग साइकिल्स पे इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो आप देख रहे हो सेम टाइप का आउटपुट हमें मिल रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर, पॉजिटिव साइकिल में देखिए वी नॉट क्या है, और नेगेटिव साइकिल में वी नॉट देखिए, एंड सिंपली टेक आउट द वोल्टेज इक्वेशन एंड ड्रॉ द वेवफॉर्म अकॉर्डिंगली. सेम अगर मैं शंट टाइप क्लिपर की बात करूं, सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस हमें यहां पर भी करनी है. ये हमारा शंट पॉजिटिव क्लिपर है. सो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे फर्स्ट. सो दिस इज द पॉजिटिव साइकिल. आप क्लियरली देख सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में द डायोड इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस्ड. यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा. सो एक हमारा शॉर्ट सर्किट आ गया, यहाँ पर डायोड विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट.
So you can again see V naught will be equal to 0. Why? Because ये हमारा जब शॉर्ट हो गया, so potential difference across a short circuit या जो भी पॉइंट्स शॉर्ट हैं इट इज 0. तो हमारा आउटपुट 0 आ गया, राइट. एंड देन हम नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे तो नेगेटिव साइकिल में अगर आप देखो द डायोड इज गोइंग टू बी रिवर्स बायस्ड. ऊपर माइनस रहेगा, नीचे पॉजिटिव रहेगा, so डायोड इज गोइंग टू बी reverse bias. That means it will behave as open circuit. Again, if I try to apply KVL, so I will get V naught equal to VI. V naught minus VI is equal to 0. That means V naught equal to VI. Same. So जब V naught हमारा VI के इक्वल हो गया, so you can sketch the output waveform. VI हमारा सेकेंड हाफ में क्या है, नेगेटिव है, so V naught भी इसी को फॉलो कर रहा है exactly. So this is our positive clipper. Positive part of the applied input waveform has been clipped. सेम वे में हम नेगेटिव क्लिपर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस करनी है. सो यहाँ पर हमारे पास अगेन दो फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव क्लिपर है, सीरीज एंड शंट. और अगर आप आउटपुट वेवफॉर्म देखो तो आप नेम से देख सकते हैं नेगेटिव क्लिपर मतलब अब यहाँ पर इनपुट का नेगेटिव पार्ट क्लिप या रिमूव हो गया है एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद द पॉजिटिव पार्ट, राइट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कवर द सीरीज नेगेटिव क्लिपर हियर. ये हमारा मेन सर्किट है. अगेन पॉजिटिव साइकिल में नेगेटिव साइकिल में कैसे बिहेव कर रहा है. पॉजिटिव साइकिल में दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, दैट मींस शॉर्ट सर्किट, राइट. तो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, अगर आप इस लूप में वापस केवीएल लगाएं, यू विल गेट V नॉट माइनस VI इक्वल टू 0. दैट मींस V नॉट इज इक्वल टू VI, राइट. तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में एग्जैक्टली इनपुट को फॉलो कर रहा है आउटपुट. अब अगर हम नेगेटिव साइकिल की बात करें, देन यू कैन सी फ्रॉम दिस ओरिजिनल सर्किट नेगेटिव साइकिल में डायोड क्या होगा, इट विल बी रिवर्स बायस्ड. ये आपका माइनस पॉइंट हो जाएगा और ये पॉजिटिव पॉइंट. सो देन it will behave as an open circuit element. Now when it behaves as an open circuit element, यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा, so of course the potential difference across the resistance is going to be 0. So you can see in the negative half cycle हमारा जो output है that is being maintained at 0. And of course next cycles के लिए भी बिल्कुल आपका same output रहेगा. So this is a negative clipper, that is clipping the negative part of the input waveform. अब एक और हम कर लेते हैं, दैट इज बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर. बायस नेगेटिव क्लिपर भी होता है, सबके सीरीज शंट फॉर्म्स भी होते हैं, बट मैं एक टेक्निक आपको बायस्ड क्लिपर के लिए बता देता हूं. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस तो आप कोई भी सर्किट इजीली एनालाइज कर पाएंगे, कोई भी बायस्ड क्लिपर का सर्किट. सो अगर आप देखो ये भी क्लिपर ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा जो एडेड पार्ट है, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर एडेड है. तो यू कैन सी सीरीज के केस में भी शंट के केस में भी एक VR यहाँ पर एडेड है. तो हम एक बार जल्दी से इसको एनालाइज कर लेते हैं. सीरीज वाला सर्किट, बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर सीरीज सर्किट, व्हाट हैपेंस इन दिस सर्किट, राइट. सो सर्किट एनालाइज करने से पहले इनपुट मैं यहाँ पर एक बार दिखा रहा हूँ. दिस इज द इनपुट. अगेन हमारे पास इनपुट साइन वेव ही है और यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स ले रखे हैं, VR एंड VM. तो VM इज द पीक ऑफ द इनपुट और VR जो हमारा है ये वाली बैटरी का पोटेंशियल है. सो VR और VM, एंड फॉर दिस क्लिपर टू वर्क VR इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन VM. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं. अब जैसे हमने पिछले क्लिपर सर्किट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ली थी, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक टू केसेस. आप पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल भी ले सकते हैं, बट इन माय एक्सपीरियंस थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस आपको मल्टीपल केसेस कवर करने पड़ेंगे. बट आप अगर ये दो केसेस लें, दैट इज VI ग्रेटर देन VR एंड VI लेस देन VR, तो आपकी इसमें पॉजिटिव साइकिल भी आ जाएगी और नेगेटिव साइकिल भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस केस VI ग्रेटर देन VR, मतलब मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, दिस पोर्शन, ये पोर्शन है जो आपका ग्रेटर देन VR है ऑफ द इनपुट. तो
अगर आपका इनपुट सिर्फ इस पोर्शन में है, सो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द सर्किट हियर, अगर ये ज्यादा पॉजिटिव रहेगा इससे, ये वाले पार्ट में, then this diode is going to be reverse biased and hence it will behave as an open circuited element, right? सिर्फ इस केस की अभी हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये ओपन सर्किटेड एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कोई करंट नहीं होगा इस सर्किट में, तो अगर आप देखें वी नॉट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू वी आर, राइट, फॉर ओनली वी आई ग्रेटर देन वी आर। तो आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है ये हमारा इस पोर्शन के लिए, सिर्फ इस पोर्शन के लिए क्या हो गया, फिक्स्ड एट वी आर, राइट। अब एक केस हमारा हो चुका है वी आई ग्रेटर देन वी आर, अब हम दूसरा केस कंसिडर कर लेते हैं वी आई लेस देन वी आर। तो अगर मैं वी आई लेस देन वी आर की बात करूं, सो यू कैन क्लियरली सी हियर, बाकी जितना भी पोर्शन है दैट इज वी आई लेस देन वी आर, ये वाला और ये पूरा। तो आप देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल दोनों कवर हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ पार्ट कवर नहीं कर रहे हैं, बट हमने थोड़ा स्मार्टली अपने केसेस डिसाइड किए। सो वी आई लेस देन वी आर में ये सारा पार्ट हो गया आपका, एवरीथिंग हियर, राइट। सो व्हेन वी हैव दिस पोर्शन, नाउ लेट अस एनालाइज कि इस केस में आपका क्या होगा। सो व्हेन वी आई इज लेस देन वी आर, ऑफ कोर्स अगर आप मेन सर्किट देखेंगे तो जब वी आई वी आर से कम है, द डायोड इज गोइंग टू बी ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, राइट, और ये वाला इससे कम नेगेटिव रहेगा, कम पॉजिटिव रहेगा, सॉरी। सो इन दैट वे what is going to happen, your diode will be forward biased and hence it will behave as a short circuit। जब ये शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव कर रहा है, तो अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊं, so I will simply get what, V naught minus Vi equal to 0, that means V naught is equal to Vi, so output is going to follow the input। और किस केस के लिए फॉलो करेगा, फॉर दिस केस Vi less than Vr। so you can see in the output, जो भी पार्ट ये वाला है हमने आउटपुट एज इट इज बना दिया है, ठीक है। सो फाइनल आउटपुट हमारा क्या हुआ, बस Vi ग्रेटर देन Vr के लिए Vr पे फिक्स्ड रहेगा, and for Vi less than Vr it is going to follow the input based on the analysis। so this is the biased positive clipper। एक इसमें वेरिएशन हम और कर लेते हैं with negative polarity of battery, मीनिंग अब यहाँ पर सिंपली सर्किट में क्या चेंज हुआ है, अगर आप देखो बिल्कुल सेम सर्किट है, ओनली डिफरेंस इज जो हमारे वी आर जो हमने यहाँ पर बैटरी लगाई है बाइसिंग के लिए, उसका नेगेटिव प्लेट ऊपर की तरफ है और पॉजिटिव प्लेट नीचे की तरफ है। तो हम इसकी पोलैरिटी माइनस वी आर लेकर चल रहे हैं। तो अगेन जैसे हमने इनपुट पे यहाँ पर वीएम और वी आर लिया था, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एक माइनस वी आर ले लेंगे, बट नीचे की तरफ, बिकॉज दिस इज नाउ माइनस वी आर। अगेन द एनालिसिस इज गोइंग टू रिमेन एग्जैक्टली सेम जैसे हमने अभी ऊपर वाले पोर्शन में किया था। हाउ, दो केसेस कंसिडर करने हैं, वी आई ग्रेटर देन वी आर एंड वी आई लेस देन वी आर। तो वी आई ग्रेटर देन वी आर के लिए क्या होगा, आप देख सकते हो ये हमारा अगर सर्किट है ये नेगेटिव है, और ये हमारा वी आई ग्रेटर देन वी आर का, अगेन अगर मैं यहाँ पर पोर्शन आपको दिखाऊं, सो इट इज गोइंग टू बी दिस, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर, ये सारा पोर्शन, ये सारा आपका वी आई ग्रेटर देन वी आर होगा, बिकॉज अब वी आर हमारा नीचे है, राइट। सो इस केस में हाउ इज योर सर्किट गोइंग टू बिहेव, अगर ये हमेशा वी आर से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, राइट। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी रिवर्स बायस्ड और ओपन सर्किटेड। तो जब ये ओपन सर्किटेड हो गया, वी नॉट आपका इस केस में क्या आएगा, यू कैन सी हियर, कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, and therefore V naught will be equal to minus VR। So you can see here for all this portion जो हमारा आउटपुट है किस पे फिक्स्ड है, माइनस वी आर पे, ठीक है, इट इज फिक्स्ड एट माइनस वी आर। अब दूसरा केस जब हम कंसिडर करते हैं वी आई लेस देन वी आर, वी आई लेस देन वी आर मतलब ये वाला पार्ट इनपुट का, सिर्फ ये वाला पार्ट, राइट। सो इस केस में अगर हम देखें, ये वाला पॉइंट आपका जो है दैट विल बी मोर नेगेटिव देन दिस पॉइंट,
ये भी नेगेटिव से अटैच्ड है ऑफ कोर्स, बट ये और ज्यादा कम है और ज्यादा नेगेटिव है इन दिस पोर्शन, राइट. सो इन दिस केस द डायोड इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड. तो जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट एलिमेंट. सो इन दैट केस अगर आप केवीएल लगाएंगे, सिंपली यू विल गेट वी नॉट इक्वल टू वी आई. वी नॉट इक्वल टू वी आई मतलब हमारा वी आई इस पोर्शन में नेगेटिव है, तो आपको आउटपुट ये मिल जाएगा ओनली फॉर दिस पोर्शन. सो you have seen how our output waveform is changing with respect to the polarity of the battery, right? तो ये एक आपका नेगेटिव पोलैरिटी का हो गया. सेम वे में हमारे पास बायस्ड नेगेटिव क्लिपर भी होता है एंड बायस्ड नेगेटिव क्लिपर विद रिवर्स पोलैरिटी. सबका एनालिसिस बिल्कुल सेम है. आपको यही दो केसेस कंसिडर कर रहे हैं, वी आई ग्रेटर देन वी आर एंड वी आई लेस देन वी आर, एंड सिंपली सी डायोड फॉरवर्ड है या रिवर्स है एंड हाउ इज इट बिहेविंग. बेस्ड ऑन दैट आप अपनी आउटपुट वोल्टेज निकालिए और उसको स्केच करिए. एक मैं इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर कर लेता हूं. सो सपोज यू हैव बीन गिवन दिस काइंड ऑफ सर्किट, राइट. सो यू कैन सी हियर, ये भी एक क्लिपर सर्किट ही है, बट मैं भी ये मुझे पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट आप बैटरी देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये बायस्ड फॉर्म है, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक बैटरी है. अगर नॉर्मल क्लिपर होता तो हमारे पास बैटरी नहीं होती. तो जहां पर आपको बैटरी दिख जाए, मीनिंग बायसिंग हो रही है, और आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसिडर केसेस जस्ट एज वी डिड इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट. यानी हम दो केसेस कंसिडर करेंगे, एक वी आई ग्रेटर देन 4 वोल्ट, एक वी आई लेस देन 4 वोल्ट. वी आई ग्रेटर एंड वी आई लेस देन 4 वोल्ट, राइट. इसमें जो हमारा वी आई दे रखा है, you can see this is the VI. It is a triangular wave, something like this, right? और हमें V नॉट की वैल्यू निकालनी है, आउटपुट स्केच करना है. So this is VI and this is V नॉट. तो अब हम देखते हैं how to analyze the circuit and get to the output V नॉट. Exactly same हम करेंगे जैसे हमने पहले किया. Let us take two cases, one VI greater than 4 volt एंड देन वी आई लेस देन 4 वोल्ट. तो पहले हम वी आई ग्रेटर देन 4 वोल्ट कर लेते हैं. तो जब वी आई ग्रेटर देन 4 वोल्ट रहेगा, तो वी आई ग्रेटर देन 4 वोल्ट वाला आप अगर पोर्शन देखो, इट इज दिस पोर्शन, रेड पोर्शन. मैंने यहाँ पर 4 इसीलिए मार्क कर रखा है, ये हमारा वी आर की वैल्यू हो गई. सो वी आई ग्रेटर देन 4 मतलब जब इनपुट यहाँ पर है, राइट. So whenever the input is in this form, so you can see in this original circuit, ये ज्यादा पॉजिटिव होगा और ये उसके रिस्पेक्ट में कम पॉजिटिव होगा, यानी नेगेटिव होगा. सो योर डायोड इज गोइंग टू बी रिवर्स बायस्ड. जब डायोड रिवर्स बायस हो गया, यू कैन सी हियर इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट एलिमेंट. तो अगर इस केस में मैं इस सर्किट में केवीएल लगाऊं, so I will get V naught minus Vi equal to 0. That means V naught is equal to Vi. So for this case, the output is going to follow the input. और हमारे इस पार्ट में इनपुट क्या है, ये है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट हमारा फॉलो कर रहा है एग्जैक्टली इनपुट को, राइट. तो एक केस हमारा हो गया. नाउ सेकेंड केस इज Vi लेस देन 4 वोल्ट. अब Vi लेस देन 4 वोल्ट की अगर मैं बात करूं, तो हमारा कौन सा पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो ग्रीन में रिप्रेजेंटेड है इनपुट का, ऑल दिस पोर्शन इज लेस देन VR, दैट इज 4 वोल्ट. तो अगर आप ओरिजिनल सर्किट में देखें, Vi लेस देन 4 वोल्ट, यानी ये वाला जो पोर्शन रहेगा दैट विल बी नेगेटिव, और ये वाला जो पोर्शन रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव. ऑब्वियसली जब Vi लेस देन 4 वोल्ट है, always this diode will be forward biased, meaning it will behave as short circuit. तो ये अब शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पर, राइट. सो इफ दिस इज बिहेविंग एज अ शॉर्ट सर्किट, आप लोग V नॉट इजिली निकाल सकते हैं. V नॉट विल बी सिंपली व्हाट, दिस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 4. तो V नॉट हमारा 4 आ गया है. दैट मीन्स फॉर ऑल Vi लेस देन 4 वोल्ट हमारा V नॉट क्या है, 4 है. ऑल Vi लेस देन 4 वोल्ट मतलब ये सारे पोर्शन के लिए आपका जो V नॉट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 4. तो ये आपकी आउटपुट वोल्टेज आ गई एज वेल एज आउटपुट वेवफॉर्म. So this is how you have to analyze the Clipper circuits.
चाहे साइन वेव दे रखा हो, चाहे ट्रायंगुलर वेव दे रखा हो, कभी कभार सिर्फ स्क्वायर वेव दे रखा होता है. So simply you have to consider the cases and find out the output voltage and get the waveform from that. Thank you.